सबको राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गीता के पहले अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? आप मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं कर सकते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आंखें बंद करके अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता शब्द अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वो सब मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता रहता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहु जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तुम भी सुनो। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चंडाल से कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार भी करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन एक बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिसे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा में लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसे कुछ खाने पीने को खबर नहीं लेता। जो भिक्षुक था वो उसे कुछ खाने को नहीं देता था। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे, कभी ना डाले कभी डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर सवार होकर चढ़कर वह भिक्षा मांगने चला जाता। कई दिन गुजर गए। वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल देवे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण फिर भी न छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकल रहे। बहुत लोगों ने अपने पुण्य के फल इसको दे दिए, तो भी इसकी गति नहीं हो रही, तो इसको मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो भी कुछ किया है उसका फल इस बैल को मिल जाए, इस बैल के निमित्त दिया जाए। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध आई
याद आई। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके मैं दर्शन तो करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर आया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान? तुम विपर और मैं वैश्या। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल योनि से छूटा था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब से मैं सुआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया। एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विपर के घर चोर घुस आए। उनको धन प्राप्त नहीं हुआ तो पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करें और गीता के पहले अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो गीता का पहले अध्याय था उसका महात्म था। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। गीता का पहला अध्याय संपूर्ण और उसका महात्म भी संपूर्ण।